Hi friends, welcome back to Parcham. My name is Piyush and I'm your English mentor. We are discussing top 500 spotting error questions and this is the last class of this series. आज हम कंप्लीट कर लेंगे पूरे 500 क्वेश्चंस और अगर अभी तक आपने अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक नहीं की है सो इट्स हाई टाइम नाउ। अब आप जाके अपनी परफॉर्मेंस को जरूर ट्रैक करिए कि इन 500 क्वेश्चंस में से आपने कितने ठीक किए और कौन से लॉजिक्स अभी भी आपको नहीं आते हैं। अगर स्टिल आपको लगे कि आपको प्रॉब्लम्स हैं सो इट्स राइट टाइम टू गो एंड बाय दोस गोल्डन रूल्स का पूरा पैकेज, जहां पे साथ ही साथ गोल्डन रूल्स के मैंने आपको कवर कराए हैं बहुत सारे वोकैबुलरी थ्रू निमोनिक्स एंड वेरियस अदर यूजफुल टेक्निक्स। सो यू कैन गो एंड ग्रैब द डील जहां पे 50% तक के डिस्काउंट्स आप अवेल कर सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्विज क्वेश्चन के आंसर्स को। सबसे पहला क्विज क्वेश्चन था लास्ट क्लास का, कृपा एंड काव्या स्टडीड इन दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो डज काम्या। देखो इसमें दो तरीके से आपको लग रहा होगा शायद हम ठीक कर सकते हैं। पहला यहाँ पे स्टडीड की जगह स्टडीज कर दें या स्टडी कर दें तब भी ये ठीक हो सकता है, और दूसरा यहाँ पे सो डज की जगह डिड कर दें तब भी ये सही हो सकता है। देखो स्टडीड का मतलब है पास्ट टाइम में पढ़े हुए थे। अब यहाँ पे अगर मैं स्टडी करता हूं तो ये प्रेजेंट हो गया, मतलब अभी भी आदत बन गई। तो मेरे पास इतने राइट्स नहीं कि मैं किसी सेंटेंस का पूरा टेंस ही चेंज कर दूं। सो आई विल कीप दिस इंटैक्ट, कृपा एंड काव्या स्टडीड इन दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो डिड काम्या यूज करूंगा और ये सेंटेंस परफेक्ट हो जाएगा। सो डज की जगह मुझे यूज करना पड़ेगा डिड और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन था, गुलिवर्स ट्रैवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। एक ही किताब है ये, सो इसके लिए क्या मैं आर यूज करूंगा? इट शुड बी इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉटेड। क्वेश्चन नंबर 3, आइदर परमीत और ज्योति हैव डन। देखो आइदर के बाद में एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा सब्जेक्ट होता है और के बाद में। हमेशा जो भी सब्जेक्ट और के बाद होता है उसी के हिसाब से वर्ब यूज करते हैं। ज्योति सिंगुलर है यानी कि हैव यहां से गलत है, इट शुड बी हैज डन। आई होप दिस इज क्लियर। चलो सो पार्ट नंबर 3 हैज द एरर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। देखो जो रोड्स हैं वो बहुत ज्यादा भीगी हुई हैं। अब शुड का मतलब सजेशन से होता है, थोड़ा वीक वर्ड है, लेकिन जब रोड पूरी भीगी हुई है तो ये तो कंफर्म हो रहा है कि पक्का बारिश हुई होगी, या फिर हल्का फुल्का डाउटफुल भी रख सकते हैं। तो शुड यहाँ पे बहुत माइल्ड वर्ड है, इसकी जगह पे मुझे यूज करना पड़ेगा इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, राइट? या फिर इट हैज रेन्ड लास्ट नाइट ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन शुड यूज करने पे बहुत माइल्ड वर्ड बन रहा है तो ये सेंटेंस को गड़बड़ करने लगेगा। इसलिए शुड हटा के मस्ट लिखना थोड़ा ज्यादा प्रेफरेबल है। दैट्स व्हाई आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन था क्विज का, आर वेकेशन इज बिटवीन 12 मई टू 12 जून। देखो 12 मई से 12 जून तक वेकेशन है, 12 जून तक वेकेशन है। स्टार्टिंग पॉइंट है 12 में, एंडिंग पॉइंट है 12 जून। अब फ्रॉम 12 में टू 12 जून इसी तरीके से हमेशा लिखते हैं। सो बिटवीन यहां से गलत हो जाएगा, इट शुड बी फ्रॉम 12 में टू 12 जून। यही तरीका है। अगर आपको लग रहा हो बिटवीन ठीक है, मैं यहाँ पे टू की जगह एंड कर दूं तो बेटा ऐसा नहीं लिखते हैं, इट्स फ्रॉम 12 में टू 12 जून। सो दैट्स हाउ पार्ट नंबर 2 विल हैव एरर। फाइन, शुरू करते हैं आज की क्लास को और लास्ट 50 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक जरूर आंसर्स करते चलिएगा। कोशिश करूंगा बीच बीच में 2-4 सेकंड्स का टाइम आपको दे दूं आंसर करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे कमेंट्स थे कि आई डोंट गिव टाइम फॉर आंसरिंग ना, बट यू हैव द ऑप्शन टू पॉज इट, तो प्लीज एडजस्ट। क्योंकि जब लाइव कमेंट्स नहीं चल रहे होते हैं तो इट समटाइम्स सीम रिडंडेंट कि यार वी आर वेस्टिंग टाइम, सो इस वजह से आई डो नॉट गिव टाइम। फिलहाल आई विल ट्राई टू गिव 2-3 सेकंड्स टाइम, यू कैन सो दैट यू कैन पॉज द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी का कंप्लीट इंग्लिश कोर्स लॉन्च हो चुका है, 50% तक के डिस्काउंट्स आप अवेल कर सकते हैं। अगर 450 क्वेश्चन तक जाने के बाद भी आपको डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए हैं, जो मैं लॉजिक्स बताता हूं वो उतने ही समझ आते हैं, आप डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाते हो एक्चुअल लॉजिक से, सो इट्स हाई टाइम यू गो एंड परचेज द बुक, परचेज दैट कोर्स जो आप परचम क्लासेस के ऑफिशियल चैनल से परचेज कर सकते हो। बहुत सारे डिस्काउंट्स भी हैं, यू कैन गो एंड अवेल देम। इस कोर्स में बेसिकली आपको मिलने वाले हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस एंड डिटेल पीवाईक्यू के डिस्कशंस। एग्जाम ओरिएंटेशन से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी मिस करने लायक नहीं है। राइट फ्रॉम होमोफोन्स टू फिल इन द ब्लैंक्स सब कुछ कवर किया है, और लेवल वाइज चीजों को मैंने कवर किया हुआ है। मतलब जैसे पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी लेवल वाइज चलाए हुए हैं मैंने, और आपके एग्जाम में जो रीअरेंजमेंट के साथ साथ में जो अनसीन पैसेजेस आते हैं वो सब भी कवर किया हुआ है। सो दैट्स डेफिनेटली अ गुड डील टू ग्रैब एट। लेट्स गेट टू सम ऑफ द क्वेश्चंस। इस कोर्स से रिगार्डिंग कुछ भी इशू होता है
इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया, इस कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होता है आप 9929507407 पे कॉन्टैक्ट करके आइदर यू कैन कॉल और व्हाट्सएप। फिर भी अगर क्वेरीज रह जाती हैं so you have the option to contact at parchamclasses06@gmail.com। so let's get to today's class जिसमें लास्ट 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। let's start it। 451 आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज वेरी एंग्री ऑन मी बिकॉज आई फेल टू रिटर्न हिज बुक। ध्यान से समझो, एंग्री के साथ में दो प्रेपोजिशंस यूज हो सकते हैं, एक विद और दूसरा जनरली ऑन या फिर एट यूज होता है। ऑन या एट तब यूज होगा जब इसके बाद में नॉन लिविंग थिंग लिखी होगी, लेकिन यहां पे तो लिविंग थिंग है, यानी ऑन गलत है, इट शुड बी विद। ध्यान से समझो, एंग्री के साथ में विद यूज करते हैं जब भी लिविंग थिंग्स की बात होती है, और एंग्री के साथ में ऑन या फिर एट यूज होता है जनरली जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात होती है। याद रखिएगा इस चीज को। सो एंग्री विद यूज होगा लिविंग थिंग्स के साथ में, मी यहां पे लिविंग थिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है, इसलिए ही इज वेरी एंग्री विद मी यूज हो जाएगा। सो पार्ट नंबर 1 हैज द एरर। 452 पे आते हैं। द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर इन कोल्ड ब्लड। द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर, जो सोशल एक्टिविस्ट होगा वो मर्डर होगा या उसका मर्डर हो गया होगा, डेफिनेटली सेकंड वाला। सो वाज मर्डर की जगह शुड बी वाज मर्डर्ड। वॉज वर्ड के बाद में तो V3 लिखते हैं, सो वॉज मर्डर्ड यूज करना पड़ेगा बेटा। सो पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉटेड है। 453 पे आते हैं। द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द व्हिसल। हमने सीखे थे कुछ ऐसे वर्ड जिनके बाद में कभी भी मॉडल्स यूज नहीं होंगे। मॉडल्स कौन होते हैं? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब यूज नहीं हो सकते, गलत माना जाता है। कौन से वर्ड्स हैं वो? देखो, पहला तो अंटिल लिखा है, दूसरा इसी का भाई होता है अनलेस, तीसरा इसी का भाई है टिल, फिर आता है आफ्टर, फिर आता है बिफोर, फिर आता है इफ, फिर आता है व्हेन, फिर आता है व्हेनेवर। ये वाले जो वर्ड्स होते हैं, इनके इमीडिएटली बाद वाले कॉन्टेक्स्ट में या इमीडिएटली बाद वाले पार्ट में कभी भी मॉडल यूज नहीं करते हैं। सेंटेंस कह रहा द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट, ये तो ठीक है। अंटिल द गार्ड विल ब्लो द व्हिसल, देखो अंटिल लगा है, उसके बाद वाला जो मॉडल है मतलब विल, ये गलत हो गया। तो इट शुड बी अंटिल द गार्ड ब्लोज द व्हिसल। ठीक है, सो पार्ट नंबर 3 में एरर स्पॉटेड। 454 पे आते हैं। आई रेड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, ठीक है, या आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, बिल्कुल परफेक्ट है। अ ग्रेट डील ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन चाहिए होता है, सो दिस वुड बी पार्ट 4, दैट इज नो एरर। 455 पे आते हैं। द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकेपेबल ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। फिलहाल तो ये गलत बात लिखी है, बट ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज करेक्ट। द इंडियंस आर जनरली इनकेपेबल ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, एकदम परफेक्ट है। सो नो एरर पे जाना पड़ेगा, पार्ट नंबर 4। नंबर 456 पे आते हैं। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फेयर्स। देखो, इक्वेटर एक स्पेसिफिक लाइन का नाम है, सो इट शुड बी द इक्वेटर, है ना, एक ही है, इकलौती है। सो द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फेयर्स, यही सही होगा। ठीक है, सो पार्ट नंबर 1 में एरर स्पॉट करी जाएगी। 457 पे आते हैं। सुबह इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987। देखो, बहुत सिंपल सा है, हमने क्या सीखा था? सिंस प्लस टाइम लिखा हो या फिर फॉर प्लस टाइम लिखा हो, इन दोनों में से कोई भी केस होगा, हमेशा इसके पहले वाली जो वर्ब होगी उसके साथ में हैज हैव वाली फॉर्म लगना मैंडेटरी है। नहीं लगी है मतलब गलत है, आपको वही ठीक करना पड़ेगा। ये कह रहा है सुबह इज लिविंग इन चेन्नई सिंस दिस टाइम, सो इज लिविंग गलत है, इसकी जगह क्या लिखेंगे? हैज बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987। सो पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉट कर सकते हैं। चलिए 458 पे आते हैं। दिस एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स। देखो, दिस के बाद में तो सिंगल चीज आती है, तो एरर में से एस हटा सकते हैं, लेकिन फिर आगे वर्ब लिखा है आर, ये भी प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो दिस की जगह क्या लिखना पड़ेगा? दीज एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स। फाइन, सो पार्ट नंबर 1 हैज द एरर। चलिए 459 पे आते हैं। ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन हुम आई न्यू। परफेक्ट। ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम, क्राउडिंग का मतलब होता है ऐसा रूम जो भीड़ बढ़ाता हो। क्राउडिंग रूम सेंसलेस है ये। ऑन एंटरिंग द क्राउडेड रूम होना चाहिए बेटा, ऑन एंटरिंग द क्राउडेड रूम। क्राउडेड मतलब जिस रूम में बहुत ज्यादा भीड़ हो, है ना। सो ऑन एंटरिंग द क्राउडेड रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन हुम आई न्यू। एक भी आदमी ऐसा नहीं दिखा जिसको मैं जानता हूं। सो क्राउडेड
होगा तब ये सेंटेंस सही होगा। 460 पे आते हैं। सुंदर इज गेटिंग मैरिड विद सीता। देखो इट इज मैरिड टू, इट्स नॉट मैरिड विद, तो यहाँ पे विद हटा के टू लगाएंगे और ये सेंटेंस को ठीक कर देंगे। याद रखो इट्स मैरिड टू, सो पार्ट नंबर 3 वुड गो एज द करेक्ट चॉइस। चलो 461 पे आते हैं। ही स्टडीड सो हार्डली ही वाज श्योर ऑफ पासिंग। हमने सीखा था सो के बाद में क्या लगता है बेटा, पहले तो हार्डली गलत है, यहां से ही स्टडीड हार्डली का मतलब 0 के बराबर हो गया, यहाँ पे हार्ड चाहिए। लेकिन जब भी कभी मैं पॉजिटिव के साथ में सो लगाऊंगा तो मैंने सीखा था सो को मुझे कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा दैट के साथ में या पेयर करना पड़ेगा दैट के साथ में, और अगर ये काम मैं TOO के साथ करता हूं तो इसका पेयरिंग करना पड़ेगा मुझे टू के साथ में। बिना ये किए सेंटेंस गलत माना जाएगा। अगर मैं बोलूं ही स्टडीड सो हार्ड, अब हार्ड क्या हो गया, पॉजिटिव आउटकम का वर्ड है, लेकिन इसकी पेयरिंग दैट के साथ तो हो नहीं रही है, मतलब ये गलत है। क्या होना चाहिए, ही स्टडीड सो हार्ड दैट ही वाज श्योर ऑफ पासिंग। मतलब यहाँ पे एक तो ly हटाना पड़ेगा, दूसरा यहाँ पे दैट का भी जरूरत पड़ेगा, राइट। ही स्टडीड सो हार्ड दैट ही वाज श्योर ऑफ पासिंग, तो सो की पेयरिंग किसके साथ की, दैट के साथ की। अब ये सेंटेंस सही है, तो पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉटेड है। 462 पे आते हैं। इफ यू आर कमिंग होम टुमारो लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। देखो यहाँ पे योर लिखा है YOUR, ये गलत है। ये कहना चाहता है इफ यू आर कमिंग होम टुमारो, लेकिन यहाँ पे योर इसने गलत लिख दिया है, राइट। ये वाला योर जो है इसको ऐसे भी लिखते हैं YOU, इसका एक्सपेंशन होता है UR, लेकिन इन्होंने जो YOUR लिखा है ये एक पजेसिव फॉर्म है, किसका, प्रोनाउन का पजेसिव फॉर्म है, तो ये गलत हो जाएगा। इफ योर कमिंग होम गलत है, इट शुड बी इफ यू आर कमिंग होम, तो यहां से हटाएंगे और इसको लिखेंगे इफ यू आर कमिंग होम टुमारो लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। सो पार्ट नंबर 1 में एरर स्पॉटेड है। 463 पे आते हैं। दो वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट यू आर मोर हेवियर देन आई। कंपैरिजन के लिए सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं, आई बिल्कुल ठीक है। अब मोर यूज होगा कंपेयर करने के लिए, और हेवियर ऑलरेडी कंपेरेटिव है, सो मोर हटाएंगे एंड हेवियर ऑलरेडी अपने आप में कंपेरेटिव है, तो मोर जबरदस्ती का यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि इस मोर को हटाने पे ही सेंटेंस सही होगा। दो वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट यू आर हेवियर देन आई, अब ये परफेक्ट है। सो पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉट करनी पड़ेगी। चलिए 464 पे आते हैं। आफ्टर राइजिंग द फ्लैग टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट द चेयरमैन गेव अ लॉन्ग स्पीच। देखो राइजिंग गलत है, ये राइजिंग की जगह पे या तो हॉइस्टिंग लिख देते हैं, या तो हॉइस्टिंग लिख देंगे, झंडा आरोहण जिसको बोलते हैं, या फिर रेजिंग लिखते हैं, है ना। देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहता है, एंड झंडे को ऊंचा करने को रेज बोलते हैं, राइज नहीं बोलते। राइज का मतलब होता है ऊपर उठना, धीरे धीरे करके बढ़ना, लेकिन ये रेजिंग हो जाएगा या फिर होइस्टिंग हो जाएगा। इस सेंटेंस के हिसाब से होइस्टिंग ठीक है, बट रेजिंग भी हो सकता है। सो पार्ट नंबर 1 में जो राइजिंग लिखा है इसको हमें किसी एक वर्ड से रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी, सो इट शुड बी आफ्टर होइस्टिंग द फ्लैग। 465 पे आते हैं। ही इज फैटर देन मी। देखो फैटर क्या है, कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं। मी ऑब्जेक्टिव है, इसकी जगह पे आई यूज करके इसको सही बनाना पड़ेगा। सो पार्ट नंबर 3 हैव द एरर। 466 पे चलते हैं। एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वेयरिंग सैंडल्स टुडे। एवरी चाइल्ड का मतलब हो गया हर एक बच्चे को स्पेसिफाई करके हम बोल रहे हैं, तो एक एक बच्चे की बात हो रही है। अब आर लगाएंगे तो बहुत सारों की बात हो जाएगी, मतलब आर गलत है, इट शुड बी इज वेयरिंग सैंडल्स टुडे। फाइन, सो पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉटेड। 467 पे आते हैं। आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स। जरा ध्यान से समझिए, जब भी एक से ज्यादा प्रोनाउंस होते हैं, हमने सीखा था अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा सो ऑर्डर होगा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑर्डर होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। ये सेंटेंस है आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स, सेंटेंस में कुछ नेगेटिव नहीं है, मतलब ये वाली फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए होगी, ये वाली फॉर्मेट चाहिए होगी। पहले लिखेंगे सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे सेकंड नहीं है तो इसको अज्यूम नहीं करते हैं, पहले थर्ड पर्सन लिखना पड़ेगा फिर फर्स्ट पर्सन। तो आई एंड हिम की जगह होना चाहिए ही एंड आई। क्या होगा, ही एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। अब पार्ट नंबर 1 में एरर स्पॉटेड है, राइट। चलो लेट्स गेट अहेड। 468 पे आते हैं। वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। देखो जैसे मान लो मैं कभी ही के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा तो मुझे पता रहेगा वो एक बॉय है, अगर मैं शी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा तो मुझे पता रहेगा वो एक गर्ल है।
इट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा तो मुझे पता चलेगा एक नॉन लिविंग थिंग है कोई। लेकिन अगर मैंने वन के कॉन्टेक्स्ट में बात की है, अब ये किसी भी आदमी के लिए फिट हो जाएगा जो उस कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा हो। जैसे मैंने बोला वन शुड बी लॉयल टू वंस फ्रेंड्स, मतलब कोई भी आदमी जो दोस्ती कर रहा है उसके लिए सेंटेंस फिट है। तो वन ऐसा ही वर्ड है जो हमेशा अपने ही हिसाब के प्रोनाउंस को लेता है। सो वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स यहाँ पे गलत है, वन शुड लुक आफ्टर वंस पेरेंट्स यूज करना पड़ेगा। सो वंस यूज करेंगे, देयर गलत है। याद रखना जब भी हम वन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे प्रोनाउंस कोई और यूज नहीं हो सकते हैं, ना हिज ना देयर, कुछ नहीं, हमेशा वन के कॉन्टेक्स्ट का ही प्रोनाउन यूज होना चाहिए। सो पार्ट नंबर 3 में एरर स्पॉटेड है। 469 पे आते हैं। शी प्लेस द ऑफरिंग टू गॉड इन द ऑल्टर। ऑल्टर क्या होता है? ये जो टेबल होती है जिसमें हम सैक्रिफाइस करते हैं या कुछ भी ऐसा कुछ भी रिचुअल परफॉर्म करते हैं, उसको टेबल को ऑल्टर बोलते हैं, ALTAR। अब इसके अंदर थोड़ी रख देंगे, इसके ऊपर रखना पड़ेगा। सो इन द ऑल्टर गलत है, इट शुड बी ऑन द ऑल्टर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस वाला भी था। सो पार्ट नंबर 3 विल हैव एरर। 470 टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड। देखो सीखा था आर्टिकल लगाने वाला क्वेश्चन। आर्टिकल कैसे लगाते हैं? जब भी कभी कोई वर्ड का पहला साउंड आ से औ के बीच में आएगा तो इसके पहले वी यूज एन, और अगर इसके बीच में नहीं आ रहा है तो वी यूज आ। यहां पे जो वर्ड है दैट इज यूनिफॉर्म, इसको मैं लिखूंगा अगर हिंदी में तो दिस वुड बी यूनिफॉर्म। ये ऐसे आएगा यूनिफॉर्म। अब अगर आप देखो तो फर्स्ट इसका जो लेटर है या, ये इनके बीच में नहीं आता है, मतलब इसके पहले एन नहीं लग सकता है। लेकिन वहां पे तो एन लगाया हुआ है, क्या होना चाहिए? आ यूज होना चाहिए। एन हटाएंगे, आ यूज करेंगे, तब ये सही माना जाएगा। सो पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉटेड है। ये मैंने आपको आर्टिकल्स में सिखाया था, यूट्यूब पे ऑलरेडी लेक्चर पड़ा हुआ है, इसमें कंफ्यूजन है, सो गो एंड वॉच दैट। Let's get to 471. The newspaper they admit that advertising sometimes influences their editorial policy. अब ये पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे न्यूज़पेपर वाले ही बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे द न्यूज़पेपर के बाद में दे भी लिख दिया है। अब ये थोड़ा सा रिडंडेंट हो गया, जबरदस्ती का ऐड हो गया। द न्यूज़पेपर्स एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। इतना सेंटेंस सही है। दे लगा के जबरदस्ती किसी और ग्रुप ऑफ पीपल को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है जो नहीं करना है। सो फर्स्ट पार्ट में से दे रिमूव करना पड़ेगा to make this sentence grammatically correct. I hope this is clear now. चलिए 472 पे आते हैं। No sooner did I finish my speech, I was subjected to a barrage of questions. ठीक है, स्टार्टिंग जब भी no sooner से हम करते हैं, hardly, barely, rarely, scarcely से करते हैं, हमेशा इनके बाद में दो चीजें फॉलो होती हैं। सबसे पहली तो no sooner के जस्ट बाद में, hardly, rarely, barely, scarcely के जस्ट बाद में एक वर्ब होनी चाहिए। ऑलरेडी लगी है, मतलब ये तो सही है। उसके बाद में नो सुनर की पेयरिंग दैन के साथ, और हार्डली, बेयरली, रेयरली और स्कार्सली की पेयरिंग व्हेन के साथ। ये हमेशा हम मेक श्योर करते हैं कि हो। दैन की पेयरिंग होनी चाहिए नो सुनर के साथ में। लेकिन अगर आप देखो ध्यान से तो सेंटेंस में कहीं दैन यूज नहीं हुआ है। कहां यूज करना पड़ेगा? जहां पे सेंटेंस दो ज्वाइन हो रहे होंगे वहां पे। तो जैसे नो सुनर डिड आई फिनिश माई स्पीच, एक पहली बात, दूसरी बात शुरू हो रही है कॉमा के पास से। सो कॉमा के बाद में मैं यूज करूंगा देन आई was subjected to a barrage of questions. तो than यूज करना पड़ेगा वहां पे, राइट? तो पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉट कर सकते हैं। 473 पे आते हैं। I saw him coming out of the hotel on 10 o'clock. जब भी कभी क्लॉक का टाइम लिखा होगा, क्लॉक का टाइम हमेशा एट से लिखा जाता है, याद रख लो। क्लॉक का टाइम हमेशा एट से लिखा जाता है। ऑन गलत है, इट शुड बी एट 10 o'clock। ठीक है, सो पार्ट नंबर 3 में एरर स्पॉटेड है। 474 पे आते हैं। One of my friend is returning to India from the USA. ठीक है, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन चाहिए होता है। देखो लगा है, गलत है। फ्रेंड की जगह क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स होना चाहिए। ये प्लूरल नाउन तो होता है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है, मतलब वर्ब ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स होना चाहिए था, तभी ये सही होगा। ठीक है, चलिए, सो इट शुड बी पार्ट नंबर 1 दैट हैज द एरर। 475 पे आते हैं। He knows that your muscles are not same as his. देखो उसको पता है your muscles are not same as his। अब यहाँ पे देखो द मिसिंग लग रहा होगा आपको ऑलरेडी पढ़ने में। It's always the same as somebody else's, right? So are not the same लगाएंगे तब उसी के जैसी मसल्स की बात हो पाएगी। So बिना द का यहाँ पे सेम लिखना खराब है। पार्ट नंबर 3 would require the। 476 we shall wait till you will finish your lunch। अभी सीखा था ऐसे वर्ड्स जैसे till, until, unless, before, after, if, when, whenever। दोबारा लिख नहीं रहा हूं बट ये रिकॉल कर रहे हैं। ऐसे वर्ड्स के जस्ट बाद में क्या सीखा था? मॉडल्स को यूज नहीं कर सकते हैं। गलती कहां है? टिल यू विल गलत है, टिल यू फिनिश हो जाएगा। विल को प्रॉपरली हटाना पड़ेगा।
किस पार्ट में एरर स्पॉट कर सकते हैं? थर्ड पार्ट में। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? वी शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच। ठीक है, तो ऐसे ये सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए 477 पे आते हैं। फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिंस टू रॉट इन 15 सेकेंड्स। ध्यान से देखो तो फ्लावर्स जो भी पिक किए गए हैं मतलब प्लूरल। अब यहाँ पे बात हो रही है बिगिंस, बिगिंस में एस लगाए मतलब सिंगुलर वर्ब हो गई, लेकिन फ्लावर्स तो प्लूरल था, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब चाहिए, मतलब बिगिंस में से एस हटाओगे तभी ये सही माना जाएगा। इसलिए पार्ट नंबर 3 में बिगिंस में से एस हटाना पड़ेगा, राइट। 478 यू हैवंट रिस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन डिड नॉट यू। अब ये क्वेश्चन टैग की बात है, लास्ट पार्ट या तो गलत होगा या नहीं होगा। अगर गलत नहीं है तो क्वेश्चन पूरा सही है। क्वेश्चन टैग में लास्ट पार्ट के अलावा और कहीं एरर स्पॉट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं लास्ट पार्ट में क्या क्या हो सकता है। एक होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद होगा एक नेगेटिव वर्ड, एक होगा नेगेटिव वर्ड, फिर उसके बाद में होगा एक सब्जेक्ट और लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? जो इसके पहले लगी होगी, जैसे यहाँ पे हैव लगी है तो यहाँ पे भी हैव ही लगाएंगे। फिर नेगेटिव दोनों में से कहीं एक होना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव लिखा है, इधर नेगेटिव नहीं होगा तो ये वाला पार्ट हम फिलहाल हटा देते हैं। फिर आता है सब्जेक्ट, जिस हिसाब से बात हुई होगी वैसा ही सब्जेक्ट लगाएंगे। यू लगा था तो यहाँ पे भी यू लगाएंगे। हैव यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चाहिए। क्या ये सेम चीज लिखी है यहाँ पे? यहाँ पे डिड नॉट यू लिखा है, गलत है, यानी कि पार्ट नंबर 3 में एरर स्पॉट की जाती है। चलो 479 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप ऑफ प्लांट्स। देखो 7000 टाइप, यहाँ पे ये है पूरा अपना सब्जेक्ट। 7000 टाइप, अगर एक होगा तो हम टाइप लिखेंगे, लेकिन दो के साथ में टाइप्स होता है तो 7000 के साथ में क्या होगा? अल्टीमेटली टाइप्स होगा, तो 7000 टाइप की जगह बेटा टाइप्स लिखेंगे। 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। जैसे 1 के साथ में रुपी होता है, लेकिन 2 के साथ में हमेशा रुपीज चलता है, 10 रुपीज होता है, तो 500 के साथ में क्या होगा? रुपीज होगा, है ना। So it should be part number 3 that has the error. Number 480 पे आते हैं। Everyone must sign their full names before entering the hall. Everyone हर एक के लिए बोल रहा है, यानी कि इसके बाद में जो भी हम वर्ब या प्रोनाउन लगाएंगे कैसी होगी? सिंगल सिंगल के हिसाब से होगी। So everyone must sign their गलत है, इसकी जगह पे his लगाना पड़ेगा। Everyone must sign his full names before entering the hall. His full name यूज करेंगे यहाँ पे। Everyone must sign his full name before entering the hall. प्लस साइन के बाद में डॉट चाहिए या फिर सिग्नेचर देयर फुल नेम्स करना पड़ेगा। मतलब एक ही पार्ट में कई सारी एरर्स वो दे सकते हैं, तो डेफिनेटली इन्होंने यही किया हुआ है। पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉटेड है। 481 पे चलते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द वन स्ट्रक्चर बिल्ड बाय मैन विजिबल फ्रॉम द मून। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द वन स्ट्रक्चर, ये तो गलत हो गया। इज या तो वन ऑफ द स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, या तो वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स करना पड़ेगा, वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स करना पड़ेगा, या इज द ओनली स्ट्रक्चर बिल्ड बाय मैन करना पड़ेगा। इज द वन स्ट्रक्चर यहाँ पे गलत है। इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स बिल्ड बाय मैन विजिबल फ्रॉम द मून, ये थोड़ा ज्यादा परफेक्ट है। सो वी वुड गो राइटिंग इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स बिल्ड बाय मैन, राइट। सो पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉटेड है। 482 पे आते हैं। इन द फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फेल डाउन। देखो फिर से फेल के केस में अगर हमने डाउन लिख दिया, इसका मतलब है कट के नीचे गिर गई। जैसे मान लो कोई लकड़ हारा है, वो लकड़ियां काट के नीचे गिराता है, इस चीज को हम फेल डाउन बोल सकते हैं। ऐसे कोई चीज अगर डिक्लाइन कर रही है या रिड्यूस हो रही है, उसके लिए हम सिर्फ फेल या फॉल यूज करते हैं। यहाँ पे पास के केस में बात हो रहा है तो फेल ठीक है, फॉल नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन डाउन नहीं लिख सकते क्योंकि कट के कुछ नीचे नहीं गिर रहा है। फिजिकली जब कुछ कट के नीचे गिरता है उसको फेल डाउन या फॉल डाउन बोलते हैं, सॉरी फेल डाउन बोलते हैं, फॉल नहीं यूज होता है। उसके लिए एक अलग वर्ब है, उसको फेल बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म भी फेल होता है, जैसे नॉर्मल अपना फर्स्ट फॉर्म होता है फॉल, सेकंड होता है फेल, वैसे उसका फर्स्ट फॉर्म ही फेल होता है। मतलब क्या होता है? काट के नीचे गिराना, राइट। चलिए 483 पे आते हैं। सम ऑफ हिज लगेजेस वाज लॉस्ट। देखो सम ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन चाहिए होता है या प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए होता है, मतलब लगेजेस सही है। लेकिन अगर आप ध्यान दो, लगेजेस कुछ नहीं हो सकता, तो इवन यहाँ पे मेरे को प्लूरल चाहिए, लेकिन एस फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए सम ऑफ हिज लगेज यूज करना पड़ेगा, राइट। मैंने आपको गोल्डन रूल्स में एकदम क्लियरली बताया है कब यहाँ पे एस वाली फॉर्म लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे। चलो फिलहाल अभी भी देख लो। सम ऑफ के बाद में अगर काउंटेबल चीज है तो एस फॉर्म में, अनकाउंटेबल है जैसे लगेज काउंटेबल नहीं होता है, आर्टिकल्स या आइटम्स ऑफ लगेज लिखते हैं,
इसलिए लगेजेस लिखना गलत हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे लगेजेस की जगह पे पहले तो लगेज होगा, वॉज की जगह पे वर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स की बात हो रही है। सो एक ही पार्ट में दो दो गलतियां हैं, इसलिए पार्ट नंबर 2 को एरर देनी पड़ेगी। 484 पे आते हैं। नो सूनर द मिनिस्टर हैड हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट देन ही रश्ड टू दिस स्पॉट। देखो, नो सूनर के साथ में दैन की पेयरिंग करनी होती है, दैन लगा हुआ है। और क्या सीखा था, नो सूनर के इमीडिएटली बाद में वर्ब चाहिए। सो नो सूनर के बाद में यहाँ द मिनिस्टर लिखा है, मतलब ये हो गया गलत। क्या लिखना चाहिए, नो सूनर हैड द मिनिस्टर हर्ड। हैड कहां जाएगा, पहले आ जाएगा। द मिनिस्टर कहां चले जाएंगे भाई साहब, बाहर चले जाएंगे, मतलब बाद में चले जाएंगे, नॉट बाहर। पार्ट नंबर 1 में यू कैन स्पॉट द एरर। 485 पे आते हैं। माई नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago। ठीक है, ये जो बिगन यूज हुआ है, BEGUN, देखो इट्स बिगिन, इट्स बिगैन एंड थर्ड फॉर्म इज बिगन। ये वाली बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आ सकती, बिगन बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आ सकता, लेकिन यहां पे सीधा हेल्पिंग वर्ब के बिना लिख दिया है। तो क्या लिखना पड़ेगा, माई नेफ्यू बिगैन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago। तो बिगन गलत है, इट शुड बी बिगैन। फाइन, सो पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉटेड है। चलो 486 पे आते हैं। प्रोहिबिशन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स मैनी ऑफ विच आर कॉज्ड बाय ड्रंकनेस। देखो, मैनी ऑफ विच, बहुत सारे जिसमें से किससे होते हैं, ड्रंकनेस से होते हैं। इसकी जगह क्या लिखेंगे, आर, क्योंकि यहाँ पे देखो मैनी के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, मतलब बहुत सारे, तो मैनी के लिए इस गलत है, इट शुड बी आर। इस वजह से यहाँ पार्ट नंबर 3 में इसके जगह आर को चेंज कर देंगे। चलो 487 पे आते हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशंस ऑन क्योरिंग कैंसर आर एनी लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग। एनी की जगह नो लॉन्गर होना चाहिए, दोनों नेगेटिव है बट स्टिल नो यूज करना पड़ेगा। एनी लॉन्गर का मतलब थोड़ी सी चांसेस हो सकती हैं, इट शुड बी नो लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग, राइट। चलो 488। आई एंड ई हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थॉरोली। अभी सिखाया था कि जब भी दो प्रोनाउंस लगेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव है तो 2 3 1, नेगेटिव है तो 1 2 3, ऐसे लिखते हैं पर्सन्स में। सो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन चाहिए। थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन ही है, मतलब सेकंड पर्सन तो है ही नहीं। अब थर्ड लिखना पड़ेगा, उसके बाद फर्स्ट लिखना पड़ेगा, मतलब ही एंड आई लिखेंगे तब ये सही माना जाएगा। आई एंड ही गलत है, करेक्ट शुड बी ही एंड आई। ठीक है, he and I have prepared the lessons thoroughly, so part number 1 has the error। चलो 489 पे आते हैं। The vacancy was filled by a young scholar who had an extensible knowledge of ancient art। देखो, extensible का मतलब होता है जो और ज्यादा फैलाई जा सके, लेकिन अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो उसके पास कितनी विस्तृत नॉलेज है इसका जरूरत पड़ेगा। विस्तृत का मतलब है कितना एक्सपेंशन है नॉलेज में, कितनी चीजें आती हैं। सो एक्सटेंसिबल की जगह एक्सटेंसिव लिखना पड़ेगा बेटा। एक्सटेंसिबल का मतलब है जिसकी एबिलिटी है और ज्यादा विस्तृत होने की, और एक्सटेंसिव का मतलब होगा ऑलरेडी बहुत ज्यादा फैली हुई है। तो एक्सटेंसिबल यहाँ पे गलत है, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्सटेंसिव नॉलेज। इट शुड बी एक्सटेंसिव नॉलेज। याद रखो इसको, एक्सटेंसिव एंड एक्सटेंसिबल दो अलग अलग वर्ड्स है विद डिफरेंट मीनिंग्स। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज का है, एक्सटेंसिव का है, इस वजह से पार्ट नंबर 3 में एरर स्पॉट करेंगे। 490 पे आते हैं। दिस नॉवेल ऑफ शेल्डन इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर नॉवेल। ठीक है, ये नॉवेल शेल्डन की बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है बाकी किसी और नॉवेल से। सो दिस इज व्हाट दिस सेंटेंस वांट्स टू से। जिसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सो दिस इज परफेक्ट। फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे, दैट इज नो एरर। 491 पे आते हैं। एन एमिनेंट सर्जन इज विजिटिंग द हॉस्पिटल टू अटेंड अ सर्जन्स कॉन्फ्रेंस। सब कुछ ठीक है, एमिनेंट की स्पेलिंग गलत है बेटा। एमिनेंट की जो स्पेलिंग होती है दैट इज EMINENT। एमिनेंट का मतलब होता है बहुत हाई क्लास। ये जो EMM लिखा है ये कोई वर्ड नहीं होता है, याद रखो। एमिनेंट की स्पेलिंग ये गलत है, इट्स EMINENT, एमिनेंट। ठीक है, होमोफोन्स में एमिनेंट और इमिनेंट का डिफरेंस भी बताया हुआ है मैंने, तो ध्यान से। एमिनेंट का मतलब बहुत हाई क्लास और स्पेलिंग होता है EMINENT, ये कोई वर्ड नहीं होता। सो पार्ट नंबर 1 विल गो एज द करेक्ट चॉइस। 492 पे आते हैं। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज फॉर पीस। देखो यहाँ पे दो दो पार्ट्स में एरर है। पहला तो मोस्ट कंट्रीज के साथ में यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज होना चाहिए, राइट। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज क्यों होता है बताता हूं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे इज की जगह आर लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है। देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्यों होगा, कंट्रीज सब्जेक्ट है, इसके जस्ट बाद में प्रेपोजिशन लग गया, मतलब कंट्रीज क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। कैसे लगाना पड़ेगा, इसके पहले द चाहिए होगा, लेकिन मोस्ट द कंट्रीज तो कुछ नहीं होता, मतलब ऑफ लगा के तब ये द सही होगा।
सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इस तरह सही हो गया, प्लस मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का मतलब है बहुत सारी कंट्रीज की बात हो रही है, तो इज लगाना यहाँ पे गलत है। अब एक ही सेंटेंस में दो दो पार्ट्स में गलती हो गई, क्या करेंगे? एसएससी बोलता है फर्स्ट एरर स्पॉट करो, मतलब पार्ट नंबर 1 में एरर स्पॉट करना पड़ेगा, ध्यान रहे ये चीज। चलिए 493 पे आते हैं। आर ऑफिस बाइज 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर, पेपर को इस तरह से गिनते हैं क्या? ये गलत है, इट शुड बी शीट्स ऑफ, बंडल्स ऑफ, ऐसे करके हम कर सकते हैं। 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर कुछ नहीं होएगा, सो पार्ट नंबर 2 में एरर रहेगी। पेपर्स को आप शीट्स ऑफ, बंडल्स ऑफ इस तरीके से ही काउंट करते हैं, किलोग्राम्स में नहीं। आप कबाड़ी का काम नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए किलोग्राम्स में हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। सो इट शुड बी पार्ट 2 दैट हैज द एरर। 494 पे आते हैं। Many a man have realized that real happiness lies in making sacrifices. ध्यान से देखो इसको, एक है many एंड दूसरा है many a, एंड दूसरा है many a। इनके साथ में नाउन का यूज, वर्ब का यूज और प्रोनाउन का यूज, वर्ब और प्रोनाउन का यूज, यही हमेशा पूछा जाता है। जब भी कभी मैनी से सेंटेंस शुरू होगा, नाउन भी प्लूरल चाहिए, वर्ब भी प्लूरल चाहिए और प्रोनाउन भी प्लूरल चाहिए। लेकिन अगर यही सेम चीज मैनी आ यूज हो गया, सब कुछ ऑटोमेटिकली सिंगुलर हो जाएगा। तो देखो, अगर मैनी आ लिखा है, आप कभी भी ये नहीं करोगे कि मैनी आ को मैं आ हटा दूं, ये मैनी के हिसाब से सही हो जाए, ऐसा हम करने से बचते हैं हमेशा। मैनी आ यूज हुआ है, इसी के फॉर्मेट यूज करेंगे, मैनी यूज हुआ है, इसी के फॉर्मेट यूज करेंगे, याद रहेंगे। सो मैनी अ मैन तो ठीक है, हैव की जगह क्या करेंगे बेटा? हैज करेंगे। सो मैनी अ मैन हैज रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सैक्रिफाइस। तो पार्ट नंबर 2 में एरर है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस सीरीज का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ अ पर्सन इज हिज सिंसेरिटी। देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहां पे वन ऑफ द लिखा है, वन ऑफ द के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन चाहिए होता है, फैक्टर की जगह क्या करेंगे? फैक्टर्स करना पड़ेगा, फैक्टर गलत है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में सिंगुलर नाउन यूज, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दैट यूज हुआ है। दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। जब भी कभी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आता है, अपने से लेफ्ट वाला और अपने से राइट वाला हमेशा मैच करा के चलता है। दैट के पहले क्या है? फैक्टर्स, प्लूरल है, दैट के बाद में प्लूरल वर्ब चाहिए, इसीलिए कंट्रीब्यूट यहां पे लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूट्स नहीं लिखा है। तो ये वाली कंफ्यूजन मत रहिएगा। सही सेंटेंस होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स that contribute to the success of a person is his sincerity, right? So 495 questions तक up. Let's talk about 5 quiz questions. Quiz questions में number 1 है आपके सामने, a technical view of new gadgets sometimes differ from an economic perspective. Question number 2 है, books fair encourage reading habit. Question number 3 है, each of the girls are clever. Question number 4 है, we need to surround ourselves with caring people, particular loved ones who bring hope and support to our hearts and minds and with whom we can communicate. Number 5 है, UNICEF is an international organization. So this was all. पूरे 500 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको अभी भी डाउट्स हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स में, कुछ क्वेश्चंस में, so please make sure आप गोल्डन रूल्स को बिल्कुल मिस मत करिए। That's really golden for your exam preparation. So this was all for today. We'll see you in next class with something more important. और साथ ही साथ आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कौन सी और क्लासेस हैं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े प्रॉब्लमैटिक हैं। I'll make sure कि मैं वो वाली क्लासेस को भी जरूर लेके आऊं। Till then, thank you. Have a nice time.